हाय गाइस, आई एम रिया सिंह। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स वर्ल्ड। सो आज हम जो हमारी सीरीज़ थी हिस्ट्री की, उसी के अंदर एक हम दूसरा पार्ट जोड़ने जा रहे हैं वेदा के बारे में। तो आपने जो मेरी पहले की सीरीज़ नहीं देखी, एक बार जाके देख लीजिए। एंड ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। एंड तो हम स्टार्ट करते हैं। वो वेदा होता क्या है, जिससे हमें नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है। जो वेदा है एज अ गर्ल्स नेम इज़ ऑफ संस्कृत ओरिजिन मीनिंग नॉलेज और विजडम। नॉलेज और विजडम मिलती है हमें इससे। तो वेदा 4 वेदा है, आपको पता होगा। ये काफ़ी पवित्र बुक है हमारी हिंदुओं की, जिसके अंदर सारे वेदा लिखे हुए हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 4 टाइप ऑफ वेदा हैं ये। फर्स्ट है हमारा ऋग वेदा, जो कि ये हमारा अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा है। सबसे पहले यही हमारा जो वेदा बना था, ठीक है। एंड ये सबसे बड़ा वेद है। इसके अंदर हमारे काफ़ी वेद लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। एंड सेकेंड इज़ समावेदा, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग। इसके अंदर हमें मेलोडीज़ मिली हैं, चैंट्स मिले हैं एंड म्यूज़िक और सिंगिंग के बारे में इसके अंदर नॉलेज है समावेदा में। यजुर्वेदा इट इज़ द कॉल्ड ऑफ प्रेयर्स। इसके अंदर मंत्रास हैं, चांट्स हैं। एंड अथर्ववेदा में ये बुक है मैजिक की और चार्म की। ओके, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे 4 वेदा हैं, ऋग वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इन एंशियंट हिस्ट्री इज़ वैदिक लिटरेचर। ओके, तो एंशियंट हिस्ट्री का जो बेस्ट सोर्स है वो वैदिक लिटरेचर ही है। वैदिक हैज़ फॉर्म्ड द इंडियन स्क्रिप्ट। वैदिक की ने ही इंडियन स्क्रिप्ट लिखी है। संस्कृत में लिखा गया था ये वैसे। तो आप देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड बाय विंसर्ट आर्थर स्मिथ। इन्होंने पब्लिश किया था 1904 में। ओके, तो फर्स्ट वेदा के बारे में पढ़ते हैं। ऋग वेदा, इसका मतलब होता है प्रेज नॉलेज, ठीक है। ये 1800 से 1100 BCE में बना था। सबसे पुराना वेदा है। इसके अंदर 1028 हिम्स हैं, जिसको हम सुक्ता कहते हैं। एंड इसके 10 बुकों का कलेक्शन है, जिनको हम मंडला कहते हैं, ठीक है। ऋग वेदा वैदिक संस्कृत टेक्स्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 10,600 वर्सेस हैं, ठीक है। जिस 10 में से जो 10 बुकें हैं मंडलास की, एक और 10 बुक यंगेस्ट वन है। मतलब ये मतलब आप बोल सकते हैं ये अभी पुरानी नहीं है, नई बुकें हैं। नई बुकें ये नहीं कि मतलब अभी लिखी गई हैं, ये मतलब जो पुरानी बुकें थी उनके बाद लिखी गई। 1 and 10 ये लेटर लिखी, दो से जो 9 के बीच में लिखी गई हैं, ये बाद में लिखी गई हैं। ये कॉस्मोलॉजी और डाइटीज़ के बारे में है, ठीक है, भगवानों के बारे में है। वो जो 1 और 2 से 9 डाइटीज़ और कॉस्मोलॉजी के बारे में। 1 और 10 जो है वो है फिलोसफिकल क्वेश्चंस उसके अंदर है। एंड टॉक अबाउट वेरियस इंक्लूडिंग अ चैरिटी इन द सोसाइटी, मतलब किस तरीके की चैरिटी की जाती है बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक है हमारी 1 से 10, 1 और 10 सॉरी। जो बुक 2 से 7 है वो ओल्डेस्ट और शॉर्टेस्ट है, उसको हम फैमिली बुक भी कहते हैं, ओके। और 1028 यम्स हैं, जो डाइटीज़ जो हमारे भगवान हैं अग्नि, इंद्रा, इनके एट्रीब्यूट्स एंड डेडिकेट टू अ सेज ऋषि, ठीक है, इनको डेडिकेट करते हैं ये 1028 हिम्स। एंड 9th जो बुक है अकेली बुक, ये सोमा को डेडिकेट करती है, ठीक है। ओनली 9th बुक, ये एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, तो एक बार इस पर ध्यान दें। एंड द मेटर्स यूज टू फॉर्म यम्स आर 2 बुक्स हैं, जो 2 मीटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गायत्री और त्रितुब, ठीक है। और अंशुतुब और जगती ये दूसरे हैं। 4 हैं बेसिकली मीटर्स। एंड फिक्स्ड रिच मैक्स म्यूगर, ये इन्होंने ट्रांसलेशन किया था ऋग्वेदा का संस्कृत से हिंदी के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समावेदा। समावेदा ये 1200 से 800 BC के बारे में
बीच में लिखा गया है, इसको हम मेलोडीज़ एंड चैंट्स, जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया, ये इसके अंदर हमको क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक के बारे में, इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक की रूट के बारे में पता चलेगा। एंड ये पब्लिक वर्कशिप से भी रिलेटेड है। इसके अंदर 1549 वर्सेस हैं, जिसके अंदर 79 को छोड़ के बाकी सारे ऋग्वेदा से लिए गए हैं। ऋग्वेदा के अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे वर्सेस हैं, 10,600। तो ये बेसिकली ये चारों के अंदर आते हैं। दो उपनिषद हैं इसके अंदर, चंद्रयोग उपनिषद एंड केनयोग उपनिषद। ओके, इट कंसीडर एज द रूट ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रूट है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस की। इट कंसीडर्ड एज द स्टार हाउस ऑफ मेलोडियस चैंट्स। इसके अंदर इतने सारे गामा पा जो है वो समावेदा से ही हमें मिले हैं। थ्रो इट हैज़ लेसर, जो सारे गामा पा है ये एक ईंट पे लिखा गया था, तो ये उस ईंट से हमको मिला था सारे गामा पा। थ्रो इट हैज़ लेसर वर्सेस देन ऋग्वेदा, इसके अंदर कम है लेकिन जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखे हुए हैं वो लार्जर हैं ऋग्वेदा से। ओके, देयर आर 3 रिकन्सेशंस ऑफ द टेक्स्ट इन समवेदा। एक है कौथंबा, रामयनिया एंड जमनिया। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। जो मेलोडियस है उसको गाना कहते हैं, और जो 3 वर्सेस हैं बुक्स की वो अर्चिका कहते हैं। जो समवेदा है इज़ नॉट मेंट टू बी रीड एज अ टेक्स्ट। ये हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे ये अभी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ नहीं सकते। इट इज़ लाइक ए म्यूजिकल स्कोर शीट दैट मस्ट बी हियर्ड। उसको सुना जाता है, मतलब ऐसा बोलते हैं, उसको आपको फील करा जाता है समवेदा को। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यजुर्वेदा। इसको हम बोलते हैं वर्शिप नॉलेज। ठीक है, उसके अंदर कैसे पूजा करनी है, कौन से डाइटीज़ हैं हमारे, ये 1100 to 800 के बीच में लिखा गया है। इसको हम सेक्रीफाइस भी कहते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यजुर्वेदा का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। ये समावेदा का बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। ये रिचुअल्स और मंत्रास को हम ऑफ़र करता है यह हमें। इसके अंदर जो चैंट्स हैं, जो इसके अंदर मंत्र हैं जिनको हम बार बार बोलते हैं, वो प्रेस्ड अलॉन्ग साइड अ पर्सन हु यूज टू परफॉर्म अ रिचुअल यज्ञ ऑफ फायर। जो मतलब अग्निकुंड के बैठकर वहाँ पे मंत्र जपते हैं पंडित जी, प्रेस्ट, उनसे रिलेटेड मतलब उनके मंत्रास इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक कृष्णा एक शुक्ला। कृष्णा क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया हो। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनक्लियर वर्सेस होते हैं। एंड शुक्ला के अंदर कृष्णा के अंदर अनअरेंज्ड, अनक्लियर, मोटली कलेक्शन ऑफ वर्सेस होती हैं। एंड और शुक्ला के अंदर अरेंज्ड एंड क्लियर वर्सेस होते हैं। ठीक है, एंड ओल्डेस्ट लेयर जो हमारी है, आपको दिख रहा होगा, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेदा 1875 वर्सेस हैं जो कि ऋग्वेदा से लिए गए हैं। मिडल लेयर जो है इसकी स्थापता ब्राह्मणा विच इज़ कमेंटेड टू शुक्ला यजुर्वेदा से लिए गए। एंड जो यंगेस्ट है इसके अंदर 6 है। एक है बृहदनायक उपनिषद है, ईशा उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, कथा उपनिषद एंड श्वेतवत्रा उपनिषद एंड मैत्री उपनिषद। ठीक है, जो 4 सर्वाइविंग रिसेंशंस हैं कृष्ण यजुर्वेदा के, वो है तैत्तिरीय संहिता एंड मैत्रियानी संहिता, कथा संहिता एंड कपिस्थला संहिता। ओके, ये तो था यजुर्वेदा के बारे में। अथर्ववेदा क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ये 1000 to 800 BCE के बीच में लिखा गया है। इसका मतलब है तत्पुत्र कंपाउंड टू अथर्वन एंड एशियंट सेज एंड नॉलेज, अथर्वन प्लस नॉलेज। अथर्वन प्लस नॉलेज को मिला के अथर्ववेदा बना है। ये सबसे लास्ट वाला वेदा है। द डेली प्रोसीजर ऑफ लाइफ आर वेरी वेल एन्यूमरेटेड इन दिस वेदा। मतलब कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इस वेदा के अंदर लिखा हुआ है। 73 हिम्स हैं जिनको हम उक्तास कहते हैं। इसके अंदर 600 मंत्रास हैं और 20 बुकें हैं। एंड पाइपा
लदा एंड द सोनाक्या, 2 रिसेंशंस हैं इसके। सॉरी अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पा रही हूँ तो। और इस वेदा को हम मैजिकल फॉर्म, इसके अंदर मैजिकल फार्मूला, इसको हम काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक के नाम से भी बोलते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैजिकल फार्मूलाज हैं। 3 उपनिषद मौजूद है, मंडूका उपनिषद, मंडूक्या उपनिषद एंड प्राशना उपनिषद। ओके, 20 बुक हैं, ये काफ़ी अरेंज्ड हैं। लेंथ ऑफ हिम्स दे कंटेन, इसके अंदर हिम्स काफ़ी हैं। अनलाइक समवेदा वर हिम्स आर बोरोड फ्रॉम ऋग वेदा, हिम्स ऑफ अथर्ववेदा आर यूनिक एक्सपेक्ट अ फ्यू। इसके अंदर कुछ जो हमारे हिम्स हैं वो यूनिक हैं। ओके। Hey, thank you for watching my video. If you like my work, then please subscribe, like and share this. And if any doubt, please comment below. I will make it clear. And yeah, also suggest me new topics regarding this. Thank you.